फ्रेंड्स, पटाया थाईलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हो और पटाया जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी 3 डेज का प्लान। क्योंकि जनरली अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो 2 से 3 दिन लेके ही चलते हैं, तो मैं आपको 3 दिन का बता रही हूँ कि 3 दिन के अंदर आप पटाया में क्या क्या कर सकते हो और कितना खर्चा आएगा। सबसे पहला सवाल होगा कि पटाया कैसे पहुँचे। दूसरा सवाल है कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, कहाँ कहाँ घूमे। और तीसरा सवाल है कौन सी जगह रुके और घूमने का कुल खर्च कितना आएगा। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पटाया कैसे पहुँचे। तो आप इंडिया से सबसे पहले जो फ़्लाइट है वो बैंकॉक की होती है। बैंकॉक से पटाया आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप वहाँ की जो बस है, ऐसी बसें चलती है, वहाँ से जाइए। मेरा सजेशन रहेगा कि आप टैक्सी बिल्कुल मत कीजिए, आप बस के थ्रू पटाया जाइए। बस का जो फेयर है 130 बात पर पर्सन आपके आएगा, और ऐसी बस है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पटाया सिटी पहुंचा दिया जाएगा। पटाया पहुंचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है बस। दूसरा सवाल है कि कौन सी जगह ठहरे। पटाया अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो तो हो सकता है कि आपने पहले से ही बुकिंग की होगी, या फिर नहीं की है तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस अगोडा के थ्रू कर सकते हो, मेक माई ट्रिप के थ्रू कर सकते हो, GoIbibo से कर सकते हो। आप प्री एडवांस बुकिंग कीजिए। अगर आप ठहरने की बात है तो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास आप अपनी होटल कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको हर चीज़ जल्दी ईजी आप पहुँच सकते हो। आप वॉकिंग स्ट्रीट ईजी जा सकते हो, वहाँ के जो बीचेज है वहाँ पे ईजी जा सकते हो, और वहाँ जितने भी घूमने की जगह है वो वहाँ आसपास ही होती है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास आपको बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जो आपके बजट में मिल जाएगी। अगर हम 2 to 3 स्टार होटल की बात करें तो 2000 से 3000 के अंदर अंदर आपकी विद ब्रेकफास्ट होटल हो जाएगी। और अगर हम 4 स्टार की बात करें तो 3000 से 5000 के बीच में आपको 4 स्टार होटल मिल जाएगी। मैंने जो होटल की थी वो 4 स्टार थी, और उसका नाम था ग्रास सिटी स्वीट, ग्रास सर्विस सीट। तो ये बहुत ही अच्छी होटल थी, और मैंने ऑलरेडी इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप उस होटल में रहना चाहो तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि चलो रहने की जगह हो गई है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह घूमने जाए, कौन कौन सी जगह जाना सबसे बेस्ट रहता है 3 डेज़ के टूर में। तो अगर आप अपने आइटनरी में आइटनरी बनाना चाहते हो तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कोरल आइलैंड। क्योंकि जब भी पटाया जाओगे तो आप कोई ना कोई आइलैंड ज़रूर घूमने जाओगे, तो इसका जो नियरेस्ट बेस्ट आइलैंड है वो है कोरल आइलैंड। आपको कोरल आइलैंड घूमने के लिए फुल 1 डे चाहिए, यानी कि पूरा दिन आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप चाहे तो पैकेज ले सकते हो कोरल आइलैंड का, नहीं तो आप वहाँ से फेरी चलती है और स्पीड बोट चलती है, तो आप फेरी या स्पीड बोट के थ्रू कोरल आइलैंड पहुंच सकते हो। स्पीड बोट की बात की जाए तो ये आपको 30 मिनट के अंदर अंदर कोरल आइलैंड पहुंचा देगी, और अगर फेरी की बात की जाएगी तो 45 मिनट्स में आप कोरल आइलैंड पहुंच जाओगे। स्पीड बोट का जो किराया आता है, रेंट आता है, वो 150 बात पर पर्सन है, और फेरी 30 बात में आप फेरी से इजीली कोरल आइलैंड पहुंच जाओगे। मैं तो फेरी से गई थी और मुझे उसमें ज़्यादा एंजॉय लगा, क्योंकि 45 मिनट्स का पता ही नहीं चलता है। और अगर आप स्पीड बोट का मज़ा लेना चाहते हो ना, एंजॉय करना चाहते हो, तो फिर आप स्पीड बोट के थ्रू जा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप फेरी से जाइए, बजट भी कम लगेगा और एंजॉय भी उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट है कोरल आइलैंड में पहुंचने के बाद वहाँ पे आप बाइक रेंट कर सकते हो, और बाइक का रेंट लगभग 200 से 300 बात आता है। आप थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो, 300 बोलते हैं तो 250 200 तक वो मान जाते हैं। तो उसके अंदर बाइक रेंट करने के बाद आप कोरल आइलैंड में वहाँ पे जितने भी बीचेस वगैरह है, जहाँ पे वाटर एक्टिविटी जो है वहाँ पे आप जा सकते हो, और वहाँ पे आपको जो मन करे वो वाली वाटर एक्टिविटीज़ कीजिए। मैंने 3 से 4 वाटर एक्टिविटीज़ की थी।
तो मतलब स्नॉर्कलिंग की थी, सी वॉकिंग की थी और साथ ही बनाना राइड्स की थी। बट इतना ही टाइम मिलता है तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3 से 4 सफिशिएंट रहती है। अगर हम बात करें कि कितना पे लगेगा, तो कम से कम आपके 700 से 800 बात सी वॉकिंग के, और अगर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हो तो 400 टू 500 बात लगेंगे। बनाना राइड करना चाहते हो तो उसके भी 400 टू 500 बात अराउंड लगेंगे। बट आप पूरा पैकेज ले सकते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप प्री बुकिंग करवाते हो तो वो भी थोड़ा सा, अगर एडवांस में बुकिंग करवाते हो तो उससे भी आपको कुछ कूपन वगैरह यूज़ करके कुछ कम हो जाता है, कुछ परसेंटेज। बट इतना पे आपका होगा ही अगर आप कोई भी वाटर एक्टिविटी करते हो तो वाटर एक्टिविटी के बाद आप वहाँ के जो बीचेज है वहाँ को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे बीचेज है वो बहुत खूबसूरत है। और फिर इवनिंग में आप 6 o'clock के अराउंड आप फिर से वहाँ जहाँ से आपने बाइक रेंट की थी वहाँ बाइक छोड़िए और फिर से आप पटाया के लिए फेरी के थ्रू अब फिर से पटाया सिटी को आ जाइए। तो फुल डे आपका हो गया कोरल आइलैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे आप आइटनरी में टाइगर पार्क को ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि टाइगर को करीब से देखना और उनको टच करना, वो वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं टाइगर पार्क सबको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और ये वाले जो मौका है वो फिर मिले न मिले। तो टाइगर पार्क आप ज़रूर जाइए। टाइगर पार्क की अगर हम नॉर्मली, अगर आप केज के अंदर नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ ऐसे ही वॉक करके देखना चाहते हो, तो उसकी जो एंट्री फीस है वो 200 बात के अराउंड आती है। लेकिन अगर आप टाइगर को छूना चाहते हो, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हो, उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हो, तो उसके लिए उनके चार्जेस अलग अलग हैं। वहाँ पे बेबी टाइगर है, स्मॉल टाइगर है, मीडियम टाइगर है और बिग टाइगर है। अगर हम टाइगर के, आप जैसे केज के अंदर जाके टाइगर को टच करके वो फीलिंग लेना चाहते हो, तो उसका जो चार्ज है वो अलग रहता है। जैसे कि अगर आप बेबी टाइगर को चूज़ करते हो, आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, और आप बेबी टाइगर को पास जाना चाहते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो उसका जो चार्ज है 400 बात के अराउंड आता है। और अगर आप स्मॉल टाइगर को चूज़ करते हो तो उसका 590 के अराउंड आपका चार्ज लगेगा। और अगर मीडियम वाला टाइगर चूज़ करते हो तो उसका 690 के अराउंड आएगा, और बिग का आपको 790 के अराउंड। जैसे मैंने मीडियम चूज़ किया था तो मेरा 690 बात रुपीज़ लगे थे पर पर्सन। तो हमने खूब इंजॉय किया, टाइगर के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। एक बार के लिए तो बहुत डर लग रहा था, मैं तो टच ही नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो मतलब ट्रेनर होते हैं वो साथ में रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, बट उसके सामने नहीं जाने देते हैं। वो पीछे से आप उसको टच कर सकते हो, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, और मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये लाइफ का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो टाइगर पार्क में आपको खाने के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, वहाँ खा सकते हो। खूब इंजॉय करने के बाद आप उसके ठीक अपोजिट फ्लोटिंग मार्केट आता है, वहाँ पे आप बाय वॉक जा सकते हो। आपको कोई भी कैब या कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बाय वॉक, क्योंकि उसके अपोजिट साइड ही फ्लोटिंग मार्केट है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्लोटिंग मार्केट का जो चार्ज है वो 200 बात पर पर्सन आता है। तो आपके वहाँ जाके आप डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हो, और टिकट लेके डायरेक्ट अंदर जाके आप, अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आप वहाँ सी फूड एंजॉय कर सकते हो। वेजिटेरियन हो तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स के अलावा और जूसेस के अलावा उस मार्केट में आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को और कुछ खाने को नहीं मिला, बट जो सी फूड वगैरह खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे आप बोट के थ्रू या फ्लोटिंग करता हुआ एक ऐसा मार्केट देख रहे हो, डिफरेंट कल्चर उनका, तो बहुत अच्छा मतलब एक डिफरेंट आपको व्यू मिलेगा, डिफरेंट एक्सप्लोर मिलेगा। तो आप ज़रूर जाइए फ्लोटिंग मार्केट, क्योंकि वो नियर बाई भी है, तो आपको कहीं केब वेब से जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्लोटिंग मार्केट का अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है और आपके पास समय है कि भाई 2-3 घंटे, आप अभी आपकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिग बुद्धा टेम्पल जा सकते हो। बिग बुद्धा टेम्पल की अगर फ़ीस की बात करें तो फ्री है एकदम से, कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप वहाँ पे केब के थ्रू जा सकते हैं, और फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत बड़ी बुद्धा भगवान की मतलब प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ के दर्शन कीजिए। बहुत सारी और भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है वहाँ पे, बहुत अच्छा फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बुद्धा टेम्पल जाके, और मैंने इंजॉय किया। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप बिग बुद्धा भी ज़रूर देखिएगा। ये है हमारा सेकेंड डे का प्लान।
अब बात करते हैं थर्ड डे। थर्ड डे मोस्टली चेकआउट का टाइम होता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है और चेकआउट करने के बाद भी अगर आप वहाँ का एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मिनी सियाम जा सकते हो। मिनी सियाम में बहुत सारे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो एंटिक चीज़ें होती है, जैसे इंडिया की मतलब जितने भी देश होते हैं कंट्री के, उनको छोटे रूप में वहाँ पे दिखाया गया है। तो वहाँ पे भी आप एंजॉय करोगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। उसकी अगर एंट्री फीस की बात करें तो 300 to 400 बात अगर आप ऑनलाइन करवा लेते हो तो थोड़ा सस्ता होता है, बाकी वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरे 400 बात के अराउंड चार्ज लगा था। तो मतलब वो बढ़ता जाता है अगर आप किस समय जा रहे हो। अब पहले मैंने किसी का देखा था तो उन्होंने 300 लिख रखा था, लेकिन मैं जब गई तो 400 बात उसका चार्ज था। तो 400 बात के अराउंड आपके खर्च आएगा पर पर्सन अगर आप मिनी सियाम जाते हो तो। इसके अगर आपके पास टाइम है तो आप सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जा सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो अगर आपके पास समय है तो वो भी बहुत अच्छा बताया जाता है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकती। बाकी एलकेजर शो जा सकते हो, ड्रीम लैंड जा सकते हो, और वहाँ के जो मॉल है वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ उतर के मॉल देख सकते हो। और वॉकिंग स्ट्रीट पे तो इवनिंग के टाइम आप वॉक कीजिए, वहाँ पे शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कर सकते हो, मसाज करवानी है तो मसाज करवा सकते हो। तो ये है हमारा पटाया का फुल टूर। फिर आप बैंकॉक के लिए वहाँ से फिर से बस के थ्रू आप बैंकॉक आ जाइए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।